अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। लेकिन आज का प्रोग्राम भी कल वाले मौजू पे ही होगा। क्रिकेट। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ हैं और कल रात को और कल शाम को मैच जीतने के बाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर सूबे में, हर शहर में, हर कस्बे में ना सिर्फ मिठाइयाँ बांटी गई बल्कि भंगड़े डाले गए, कुछ जगहों पे हवाई फायरिंग भी की गई। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि कल भी मुझे बड़ा लोगों ने बाद में फीडबैक दिया। लोग करते हैं प्रोग्राम के बाद, कॉलें भी करते हैं, ईमेल्स भी करते हैं। जिनको मेरा नंबर नहीं पता होता वो बाकी लोगों को, जिनका उनको पता होता है, उनको कॉलें करते हैं और बड़ा उन्होंने कहा कि ये क्या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि बड़ी एक सोची समझी साजिश के तहत, और ये मेरा बड़ी कन्विक्शन है इस पे कि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान टीम को जो है कमज़ोर किया गया है और पाकिस्तान की टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जीत वो रही है अपने टैलेंट की वजह से और पूरी कौम की दुआओं की वजह से। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल या 1.5 साल के अरसे को अगर आप देखें और आपको मैं एक एक इवेंट अगर पिन अप करके दिखाऊं, एड अप करके दिखाऊं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंडियन लॉबी अपनी मखसूस यानी रवैयों की वजह से या अपने मखसूस सोच की वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। जिसमें सबसे बड़ी चाल जो है वो यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट का खात्मा है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जो कि हुई हुई है, तो आपकी जो नर्सरी है क्रिकेट की, यानी जो नए खिलाड़ी आते हैं, जो नया टैलेंट आ रहा होता है उभर के, वो ना आ सकता है, ना सिर्फ उनमें कमी वाक़ई हो जाती है बल्कि उनका एक्सपोजर जो है वो ना होने के बराबर रह जाता है कि जब तक उनको फॉरेन टूर नहीं मिलेगा, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटरनेशनल टीम्स को देखने का, उनके साथ खेलने का। और फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 साल के अरसे पे या 5 साल के अरसे पे, तो आप ये सोचें कि आज से तकरीबन 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद आपकी टीम की जो नर्सरी है वो कितनी वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन बहरहाल पूरी कौम की, ना सिर्फ पूरी कौम की बल्कि मेरी भी और हर एक की दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हर किस्म की फाल जो है वो उल्टी साबित हो, हर किस्म का जो नेगेटिव अमल है वो लोगों के दुश्मनों के सर पे जाके पड़े और किसी ना किसी तरह हम सुरखरू हों। और यही एक हमारा बिलीफ है। लेकिन आज आपको मैं बड़ी अजीब सी चीज़ें भी बताऊंगा। आपको मैं बताता हूं कि ये मानी मानी वो तोता है जिसने पिछले वर्ल्ड कप में, जो 2020 का वर्ल्ड कप था, उसके ऊपर बड़ी सही फालें निकाली थी। यानी मेरा तो कोई फाल वालों से कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको जहनीत की एक बात बताने लगा हूं, लोगों की मेंटेलिटी की बात बता रहा हूं कि जब उसने पाकिस्तान सारे मैचेस के रिकॉर्ड सही निकाले और T20 टूर्नामेंट के अंदर, और उसके बाद इस वर्ल्ड कप पे उसने 3 दफा फाल निकाली कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है, तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिव सेना ने उस तोते को ही जान से मार दिया। यानी कहने को तो यह मजाक है, लेकिन आप एक एटीट्यूड की सीरियसनेस देखें कि एक तोता भी भूल चूक से भी ये नहीं कह सकता कि शायद पाकिस्तान जीते, वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सट्टा वहां पे लाखों डॉलर का नहीं हो रहा, करोड़ों का नहीं हो रहा, बल्कि अरबों का हो रहा है। जब इतना सट्टा हो रहा हो तो किस तरह मुमकिन है कि ये बुकीज जो हैं या बुक कीपर्स जो हैं वो उसमें उनको टिप्स ना हो या उनकी इन्वॉल्वमेंट्स ना हो या उनके हाथ उतने बड़े ना हो। क्योंकि उन्होंने बहरहाल इसलिए तो नहीं बुक खोली कि वो पैसा हारना है उन्होंने अपना, ये जितना उन्होंने कमाया हुआ है उन्होंने तो पंटरों के पैसे खाने हैं वहां पे। उनका तो जो जरिया मुआश है वो ये है कि लोग उनके साथ शर्तें लगाएं और वो पैसे बनाएं, कुजा इसके कि वो अपनी घर बेच बेच के जो शर्तें लगाने वाले हैं उनको पैसे देते रहें। तो ये उतार चढ़ाव, ये उलट पलट, मैच के दौरान किसी की विकेटें गिर जाना, किसी पार्टनरशिप का बन जाना, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो उन पर नज़र रखनी पड़ती है। आईसीसी ने बड़े दावे किए थे वर्ल्ड कप से पहले कि बड़ा शफाफ वर्ल्ड कप होगा, और जिस तरह के उन्होंने 3-4 केसेस में, और वो भी केसेस जो हैं वो पाकिस्तान सेंट्रिक केसेस थे, उन केसेस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को ऊपर ख़ास तौर पे इल्ज़ामात लगा के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम वर्ल्ड कप को बड़ा शफाफ कर रहे हैं। उतना ही बैनुल-अक़वामी मीडिया में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैनुल-अक़वामी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप के जो इस वक्त हो रहा है कई मैचेस के ऊपर
उंगलियां उठा दी हैं, बिलखसूस श्रीलंका पाकिस्तान मैच के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच के ऊपर और इंडिया इंग्लैंड टाई के ऊपर। आप ये देखें कि 300 प्लस स्कोर करना और उस मैच से पहले उसको टाई प्रिडिक्ट कर देना, फिर एक इनिंग्स में जब 300 प्लस स्कोर हो रहा है और फिर भी ये प्रिडिक्ट करना कि नहीं अभी भी टाई होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्लेयर या दो प्लेयर या चार प्लेयर को भी मिले हुए हैं। इसका तो मतलब हुआ कि 22 के 22 प्लेयर्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए अलग अलग कि ये 300 प्लस स्कोर यानी 600 से 650 स्कोर हो रहा है और वहां पे भी टाई हो रहा है। ये तो न्यूमेरिकल हिस्ट्री में शायद ये एक अनोखा वाकया हो, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर ना हुआ और ना इसके ऊपर आईसीसी की कोई स्टेटमेंट आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर मैच के ऊपर रिपोर्ट किया, फिर दूसरे के ऊपर रिपोर्ट किया, तो कल हारून लोगार्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की उस स्टोरी को निगेट किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, हमें अब इसका जवाब देना है। लेकिन हारून लोगार्ट साहब, हमारे भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी सवाल पूछना चाहता है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यानी सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही होती है। सुरेश रैना जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया की टीम में क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात साबित होने के बावजूद जो है उनके ऊपर वर्ल्ड कप का बैन नहीं लगा था। बट विल कम टू दैट। आज हमारे मेहमान हैं इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान भट्ट, और सलमान भट्ट का आपको मैं बता दूं कि ये बड़ा मारूफ चैनल है, चैनल 5, उसके रेगुलर एनालिस्ट भी हैं। चैनल 5 के ऊपर ये रोज़ आते हैं, मैचेस के ऊपर अपने तबसरे भी करते हैं। और फिर हमारे साथ होंगे मोहसिन हसन खान, चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के, और वो हमें आके बताएंगे कि सेमीफाइनल और फाइनल में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आशीष शुक्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडिया के गालिबन सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और फिर हमारे पास इंडिया से ही ज्वाइन करेंगे ननू ओबराय, जो एक बुकी हैं न्यू दिल्ली में, और वो अपनी प्रेडिक्शंस बताएंगे कि उनकी बुक्स, बल्कि पूरे इंडिया में बुक्स क्या कहती हैं सेमीफाइनल्स का और फाइनल का। और उसके बाद हमारे पास खालिद कसूरिया साहब हैं, एक लोकल बुकी हैं। इनका नाम तब्दील किया गया है इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में बुक कीपिंग ऑब्वियसली एक ऑफिशियल स्पोर्ट नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे एक सीनियर रिपोर्टर नुमान ने बनाई कि पाकिस्तान में बेटिंग है क्या। आप भी देखें, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। वॉच नाउ। In his hand, a minted coin. The call goes up, and it's rolling. It's rolling, and Pakistan have won the toss. तमाम टीमें मैच के टॉस के बाद फैसला करती हैं कि वो बल्लेबाजी करेंगी या गेंदबाजी, लेकिन टॉस पर लगने वाले करोड़ों रुपए के जुए से सट्टेबाजों की हार जीत का फैसला और मैच पर जुए का आगाज हो जाता है। टॉस के बाद पहले बैटिंग करने वाली हर टीम के 5-5 ओवर के बाद होने वाले स्कोर के आखिरी हिस्से पर जुआ लगाया जाता है, जिसे सट्टेबाजी की जुबान में फिगर कहा जाता है। मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम के हर 10 ओवर के बाद होने वाले स्कोर पर भी सट्टा होता है, जिसे फैंसी कहा जाता है। हेलो, चौन पैंट फैंसी है जी। मजबूत और कमज़ोर टीमों के दरमियान मैच होते हैं, उसमें ज़्यादातर फिगर्स, फैंसी और टास का ज़्यादा जुआ होता है। क्रिकेट मैचों में टीमों की हार जीत पर पैसे लगाने की बजाय जुआरी हिंसा लगाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि जीत की सूरत में सट्टेबाज को दांव पर लगाई जाने वाली रकम के बदले 8 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, और हिंसे पर सट्टेबाज अपनी हैसियत के मुताबिक 50 रुपए से लेकर मनपसंद रकम लगा सकते हैं। 84,000 यस करो भाई दे दी। 84 85 9 करो 3,000 डबल के दी। मैच पे लगाने के लिए हजारों रुपया तो होता नहीं, 100-200 का फिगर लगा के शौक पूरा कर लेते हैं। बुक मेकरों के मुताबिक पाकिस्तान में मैचों के रेट दुबई के सट्टेबाज देते हैं, जबकि उन्हें रेट की लाइन भारत और साउथ अफ्रीका के बुक मेकरों से मिलती है। लाहौर पुलिस ने वर्ल्ड कप के आगाज से अब तक सिर्फ चंद बुक मेकरों को गिरफ्तार किया है, जबकि सट्टेबाजी के खात्मे में उनका साथ देने का अज़म उठाने वाली FIE की टीम ने ताहाल किसी बुक मेकर को गिरफ्तार नहीं किया। जी, आप देख रहे थे एक स्पेशल पैकेज जो नुमान ने बनाया था आपके लिए। जब हम एक ब्रेक से आएंगे तो हमें इंडिया से भी ज्वाइन करेंगे आशीष शुक्ला,
सलमान भट्ट हमारे साथ हैं, मोहसिन हसन खान भी हमारे साथ होंगे और खालिद कसूरिया भी। ऑल ऑफ देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।